हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का ये इंग्लिश का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखो, मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 80 और टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का। ठीक है, हम शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में किसका? रीडिंग स्किल का होगा। ठीक है, सेक्शन बी जो होगा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग का होगा, और सेक्शन सी जो होगा आपका लिटरेचर का होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है इसमें आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे, उन्हें आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि वो अनसीन है। और ये होगा आपका 20 मार्क्स का होगा, रीडिंग स्किल वाला, मतलब 10-10 मार्क के आपको 2 मिलेंगे पैसेज। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो, और देखो जहाँ पे भी लगे कि वीडियो बहुत फास्ट चल रही है वहीं पर आप ना पॉज करके उसको आराम से आप अपना स्पीड से पढ़ें। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, तो बाकी के हमें पैराग्राफ वहाँ पर मिलेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। ठीक है, ये देखो, इसमें टोटल 5 मतलब छोटे छोटे पैसेज जो 5 दे रखे हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। जब आप उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो नीचे जो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं आप उसमें आराम से आंसर लिख पाओगे। ठीक है, ये देखो, नेक्स्ट देख लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लो। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने काम करना है, मतलब पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद ही करें। ये नहीं डायरेक्ट जाके क्वेश्चन पे तो आएगा नहीं कुछ भी, क्योंकि वो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये रहा, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट। देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन तो 1 मार्क के हैं और 2 क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क के भी हैं। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया आपको 2 मार्क का, है ना, और वरना सब 1-1 ही मार्क के हैं। तो अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही करना है। क्वेश्चन करते समय में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, समझ गए। देखो, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, हाफ ईयरली के, है ना, पीरियोडिक के, और तुम्हारा जो वो सहोदय प्री बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 10th क्लास के। तो आप ना हर एक क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो, तो बोर्ड का एग्ज़ाम तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। और अभी हाफ ईयरली में के लिए भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पीरियोडिक के भी और सहोदय प्री बोर्ड के भी मिल जाएंगे, सब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से आपका ये दूसरा वाला पैसेज शुरू हो जाता है, इसको पढ़ेंगे आप अच्छे से। ठीक है, इसको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, यहाँ एस्पेक्ट और डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, इसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड से चल रही है तो आप उस पोर्शन को ना पॉज करके आराम से पढ़ो, जितनी स्पीड से आप पढ़ सकते हो उतनी स्पीड से पढ़ो। ठीक है, जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क का, अदरवाइज सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं। ठीक है, और ज़्यादातर में ऑप्शन भी आपको दिख ही जाएंगे। ठीक, इससे पहले भी मैंने डीएवी का और उसका क्या कहते हैं अमृता विद्यालम का क्वेश्चन पेपर इसी साल का 2025-26 का बोर्ड का वो
हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर डाला है, और भी क्वेश्चन पेपर डाले हैं पुराने वाले भी, ठीक है। तो आप डिफरेंट स्कूल का, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा शुरू हो जाता है सेक्शन बी, जो कि ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग का है ना। तो यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। 10 मार्क का पहले मिलेगा आपको ग्रामर। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही करना है। जल्दी एरर और करेक्शन से कम आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरे चैनल पे एरर और करेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि मैंने सॉल्व कर रखे हैं और उसमें रीज़न बता रखा है क्यों है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे के क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको इनको कंप्लीट करना है, जो दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में तो आपको ऑप्शन मिले ही हुए हैं। यहाँ पर है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन रेजिडेंट एंड द सिटी प्लानर, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट करना है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर है द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम ए ट्रेवलॉग, ठीक है। ये भी 1 मार्क का है। फिर देखो एरर करेक्शन आ गया। एरर करेक्शन बहुत आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो आप, इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसके बाद आपका 10 मार्क का आता है क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। तो क्रिएटिव राइटिंग जो है उसमें आपको वर्ड लिमिट दे रखी है, 100 से 120 वर्ड्स में आपने करना है। और ये है लेटर टू एडिटर, ठीक है। क्वेश्चन को पहले बहुत ही अच्छे से आपने समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये और एक दे रखा है, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट उस पर। यहाँ पर राइट लेटर टू द रिसोर्ट मैनेजर। रिसोर्ट मैनेजर को लेटर लिखना है, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है लेटर में, पहले उसे अच्छे से पढ़ो, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। क्या पूछ रहा है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में इंटरनेट का। इसमें आपको लिखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एनालिटिकल पैराग्राफ है सबसे इजी, मेरे को यही क्वेश्चन लगता है पूरे पेपर में। समझ में आ गया। ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रोज और कॉन्स वाली, ठीक है। अब आता है आपका बी। यहाँ पर देख लो आप, साइबर क्राइम के ऊपर है इसमें, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला लिख दो इंटरनेट का जो है, या फिर ये वाला लिख दो। ये भी एनालिटिकल पैराग्राफ है, दो जो भी आपको इजी लगे आप उसको कर दो। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो लिटरेचर है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट दे रखे, एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद उससे नीचे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और ये जो है आपका ये 40 मार्क्स का है लिटरेचर, ठीक है। तो नीचे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसको आप पढ़ लो। इसे तो आप जल्दी कर दोगे क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है ये, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्हें आपने अच्छे से करना है। फिर ये आता है 2 मार्क का क्वेश्चन। यहाँ आपको 40 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है, विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट।
इसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, 1 मार्क का है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है आपको, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना है, फिर उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 प्रोज से आएंगे और 2 पोइट्री से आएंगे, तो दोनों मतलब एक प्रोज करना है, एक पोइट्री करना है, और दोनों के लिए आपको एक एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, उसके बाद करो आप। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। ये आ गया आपका पोएम से एक्सट्रैक्ट। पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। पहला वाला अच्छा लगे वो करो, ये वाला अच्छा लगे तो ये वाला करो। अमांडा से दे रखा है ये, फिर इससे नीचे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन तो तुम कर ही दोगे, है ना। ये हैं क्वेश्चंस। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये हो गया। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है 3-3 मार्क के हैं, ठीक है। और चैप्टर के नाम सामने दे रखे हैं, तो आसानी हो जाती है आपको। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में जो है ये भी सारे क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क के हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है, 2 दे रखे हैं, चॉइस दे रखी है दोनों के बीच में, 100 से 120 वर्ड्स में, और ये 6 मार्क का क्वेश्चन है आपका, समझ गए। इसके बाद आप जाओगे यहाँ पर देख लो, ये भी 6 मार्क का है। ऊपर या नीचे में से कोई एक क्वेश्चन करना है, 100 से 120 वर्ड, 6 मार्क का है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें।